So now we have to understand about the arrays, है ना। तो arrays के साथ शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू तो कर दिया था थोड़ा सा arrays.js, और इसको हम लोग कर लेते हैं अपने index.html में fix ./arrays.js, and now let us run this. So index.html को हमने ओपन किया लाइव सर्वर में। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं राइट हैंड साइड पे, दिस इज हियर, एंड इसको हम लोग खोल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑल राइट, तो हम एरेज के बारे में गाइस ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, console.log, कि इसके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, है ना। console.log हेलो वर्ल्ड। सो एरेज के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं विच वी हैव टू सी नाउ। तो कुछ हम लोगों ने इसके फंक्शंस देखे भी थे, जैसे कि पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, याद है सबको। यस मैम। तो कुछ ऐसे काम कर रहा था, सपोज आपके पास एक एरे है ARR, और उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं 10 20 30 40 एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन वी आर सेइंग कि भाई इसमें मुझे कुछ नया एलिमेंट डालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन था जिसका नाम था पुश ऑपरेशन, है ना, पुश फंक्शन। तो पुश क्या करता था कि अगर आपको कोई एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, एरे के लास्ट में ऐड करना है, तो आप पुश ऑपरेशन यूज करते थे। ठीक है, सेव किया और इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो console.log ARR, एंड लास्ट में आपका 50 ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको स्टार्टिंग में ऐड कराना होता था तो आप लोग अनशिफ्ट फंक्शन का यूज करते थे, है ना। तो अनशिफ्ट में अगर मैं लिखती थी 0, एंड देन आई विल से कि अब क्या है करंट स्टेट, वो दिखा दो। करंट स्टेट का मतलब होता है कि इस मोमेंट पे, मतलब लाइन नंबर 6 पर एरे कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसकी स्टेट क्या है। तो हम ये चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो console.log एंड array, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 स्टार्टिंग में आ गया है, राइट। सो अनशिफ्ट ऑपरेशन इज एड इन द स्टार्टिंग, या फिर एट द स्टार्टिंग, एट द स्टार्ट। और जो पुश ऑपरेशन है वो कहाँ पर ऐड करता है, ऐड एट द एंड। ठीक है, दीज आर द टू ऑपरेशंस। और उसके बाद निकालने के लिए, दैट इज अगर आप एरे में से एलिमेंट्स निकालना चाहते हो, तो ये तो हो गए एडिंग के ऑपरेशंस। अगर आप निकालना चाहते हो, दैट इज रिमूवल के ऑपरेशंस, क्या होते हैं। तो उसके लिए होता है एक तो पॉप ऑपरेशन विच इज एरे डॉट पॉप। पॉप कहाँ से निकालता है, कंसोल डॉट मैम लॉग, लास्ट से। लास्ट से, है ना। कंसोल डॉट लॉग एरे, तो आप देखोगे 40 चला गया है यहाँ से। वेर एज अगर आप यहाँ पर यूज करते हो दूसरा फंक्शन विच इज कॉल्ड एज शिफ्ट फंक्शन, तो वो स्टार्टिंग से निकाल देता है ना, एरे डॉट शिफ्ट। और अब अगर आप इसे देखोगे तो इसमें से 10 जा चुका है, राइट। सो शिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग से निकालता है, पॉप हमेशा एंड से निकालता है। सो दिस इज हाउ दीज 4 फंक्शंस आर वर्किंग, है ना। इसके बाद हमने एक और इसकी प्रॉपर्टी देखी थी विच वाज लेंथ प्रॉपर्टी। सो कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे हमारा नंबर प्रिंट हो जाता था, दैट व्हाट एवर द लेंथ ऑफ द एरे इज, उसके अकॉर्डिंगली आंसर हमें मिल जाता था। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं था, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपके पास आता है फॉर लूप, है ना। तो हमने बोला कि भाई अगर हमें इन सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्सल के लिए आप लोग लूप यूज कर सकते हो, है ना, फॉर लूप यूज कर सकते हो। तो हमने एक सिंपल सा फॉर लूप लगाया था, उसने एक इटरेटर लिया, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, एंड देन आई लेस देन array डॉट लेंथ, एंड आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमने एक लूप लगाया, एंड देन वी आर सेइंग कंसोल डॉट लॉग ARR आई, है ना। तो हमने ARR आई को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज प्रिंट हो गई, 10 20 30 40, इस तरीके से एक एक वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, अभी तक भी सब कुछ सही है, राइट। अब आप चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर लूप
हम चाहते हैं कि हम एक और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है फॉर ईच लूप। उसका भी काम ट्रैवर्सल का ही होता है, दैट इज you can visit all the elements with the help of for each loop as well, right? So let us use that. So for each loop बोलता है कि मैं एक एरे का फंक्शन हूं, तो आप मुझे एरे के थ्रू ही कॉल कर सकते हो। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो फॉर ईच, है ना? आपको इसे कॉल करना होगा विद द हेल्प ऑफ एन एरे। तो यहाँ पे आपने लिखा एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज होती हैं बहुत सारी, राइट? तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। अगर आप देखना चाहते हो दैट व्हाट ऑल फंक्शनैलिटीज इट कैरीज, तो यहाँ से आप कंसोल डॉट लॉग कराओ, ठीक है? सो कंसोल डॉट लॉग ARR, ठीक है? अब अगर आप इसे ओपन करोगे देन यू विल सी इसके प्रोटोटाइप में, व्हाट इज दिस प्रोटोटाइप, विल डिस्कस इट आल्सो, ठीक है? लेकिन अभी मैं बस आपको दिखा रही हूँ दैट व्हाट ऑल फंक्शन इट हैज, है ना? तो यहाँ पर देखो कितने सारे फंक्शंस इसके साथ एसोसिएटेड है। एट फंक्शन है, कॉनकैट है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कॉपी विद इन एंट्रीज, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड, ठीक है? इसी तरीके से एक फॉर ईच नाम का फंक्शन इसके पास है जो भी हम यूज करने वाले हैं। सारे फंक्शन यूज करेंगे, बस उनमें से एक है फॉर ईच फंक्शन, ठीक है? सो दीज ऑल द फंक्शंस दैट वी आर यूजिंग, है ना, पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट, ये जितने भी फंक्शंस आप लोग पढ़ रहे हो, ये सब आपको कहाँ से मिल रहे हैं? So you are getting all these functions from the array class itself. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. ये कहाँ से मिल रहे हैं? तो हमें एक चीज समझ में आई कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसके एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें वो डेटा रखता है अपना, और कुछ उसके पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है? चाहे जावा हो चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, राइट? सो एवरीवेयर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। तो ये जो फॉर ईच है, इट इज अ फंक्शन ऑफ this this array object that is there. Clear है ये point? क्लियर है मैम। Yes, है ना? ma'am. अब हमें इन्हें यूज करना सीखना है कि ठीक है बहुत सारे फंक्शंस तो है, लेकिन इन्हें यूज करना सीखना है, दैट हाउ टू यूज दीज फंक्शंस। तो सबसे पहला यूज करते हैं array डॉट फॉर ईच को, ठीक है? सो हमें यहाँ से एक चीज पता चली जब हम इस फॉर ईच फंक्शन को लिख रहे थे, तो यहाँ से वो क्या बोलता है कि फॉर ईच फंक्शन जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन मांगता है, ठीक है? मतलब आपको इसे एक कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि आप उसको एक ऐसा फंक्शन देते हो जिसको वो हर एलिमेंट के ऊपर रन करता है। तो अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में सोचें, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि एक फॉर लूप है जो एक एक कर कर पहले 10 के लिए इस फंक्शन को रन करेगा, फिर 20 के लिए इस फंक्शन को रन करेगा, कौन से फंक्शन को, जो अभी हम पास करेंगे फॉर ईच के अंदर, फिर 30 के लिए इस फंक्शन को रन करेगा, और फिर 40 के लिए रन करेगा। सो वन बाय वन इट विल रन द फंक्शन दैट यू आर गोइंग टू पास इनसाइड फॉर ईच फंक्शन on all the elements that are there in the array. Is it clear? Yes, ma'am. एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन, इसका नाम है सपोज प्रिंट इट, ठीक है? इसका नाम है प्रिंट इट। एंड प्रिंटेड के अंदर हमने सिंपली क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी एलिमेंट इसको दोगे, तो अभी अभी हमने बोला कि फॉर ईच क्या काम करता है, एक एक एलिमेंट उठाता है, और जो फंक्शन आप इसके अंदर पास करते हो उसको एक एक करके वो एलिमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट देता जाता है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलने वाला है प्रिंटेड के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मिलेगा एलिमेंट उसके साथ हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो इक्वल इक्वल इक्वल, उसके बाद प्लस एलिमेंट, एंड देन इक्वल इक्वल इक्वल, तो समथिंग लाइक दिस, है ना? तो अब यहाँ पे हमने बोला कि भाई प्रिंटेड फंक्शन को इसके अंदर पास कर दो। तो ये फॉर ईच फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट्स को पकड़ेगा। सबसे पहले ये पकड़ेगा 10 को, ठीक है? और प्रिंटेड फंक्शन को अंदर से ही रन कर देगा, जिसके अंदर ये 10 पास कर देगा एलिमेंट की जगह। समझ में आ रहा है? अभी तो हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन पास की है, अभी रन नहीं कराया है। रन कराने का काम किसका है? फॉर ईच फंक्शन का काम है। वो इंटरनली इस प्रिंटेड फंक्शन को हर एक एलिमेंट के ऊपर कॉल करेगा। तो एक बार इस प्रिंटेड फंक्शन के अंदर 10 पास करेगा, एक बार 20 पास करेगा, एक बार 30 पास करेगा, और एक बार 40 पास करेगा। तो प्रिंटेड फंक्शन 4 बार रन होगा फ्रॉम विद इन फॉर ईच फंक्शन। सो लेट अस सी द आउटपुट। तो देखो एक बार 10 के ऊपर जब रन किया
तो 10 के साथ ये कंसोल डॉट लॉग हो गया, फिर 20 के साथ, फिर 30 के साथ एंड देन 40 के साथ। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। इज इट क्लियर और नॉट? अंदर से फॉर ईच फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये मैंने शायद पिछली बार भी समझाया होगा। फंक्शन फॉर ईच, ठीक है, और ये बोलता है कि भाई मैंने ना अंदर से एक फॉर लूप लगा रखा है, ठीक है। लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, आप जो भी एरे, अभी तो मैं इसे आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रही हूँ पर एक्चुअल में ये एरे के थ्रू, डॉट फंक्शन के थ्रू कॉल होता है, बट ठीक है, अभी के लिए हम इसे डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं, पैरामीटर्स में पास कर देते हैं एरे को, ठीक है। और साथ में हम बोलते हैं कि एक फंक्शन भी हमें दे देना। उसके बाद इसका काम क्या है कि आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर लूप है। अब ये क्या करता है कि एक एक करके अंदर से इस फंक्शन को कॉल करता है और इसके अंदर एक एक एलिमेंट को पास कर देता है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अब आपने क्या किया, फॉर ईच फंक्शन को कॉल किया, ये आपका फॉर ईच फंक्शन है जो आपने बनाया है। इसमें एक तो एरे पास कर दिया, ठीक है, और साथ में एक फंक्शन पास कर दिया। तो हम यहाँ पर इस प्रिंटेड फंक्शन को फिर से अनकमेंट करते हैं और सपोज हमने भी इसके अंदर कौन सा फंक्शन पास कर दिया है, प्रिंटेड फंक्शन पास कर दिया है। तो ये क्या काम कर रहा है कि जब आप फॉर ईच फंक्शन को रन करोगे तो एक तो ये एरे पास कर रहा है, तो एरे में तो वही 10 20 30 40 चला गया, और साथ में एक फंक्शन की डेफिनेशन पास कर रहा है, रन नहीं कर रहा है, सिर्फ डेफिनेशन पास कर रहा है। उसके बाद अंदर से फॉर ईच फंक्शन क्या करता है कि एक लूप लगाता है और इसके अंदर ये एफ एन फंक्शन जो अभी अभी आपने पास किया है उसको कॉल करता है, ठीक है। कॉल कैसे पता चलता है कि कॉल किया है, तो सामने उसके राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करता है और उसमें एक एक करके एलिमेंट्स को एज आर्ग्यूमेंट पास करता है, ठीक है। अब जो एफ एन है वो एक्चुअली में प्रिंटेड फंक्शन ही है, ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया है आपने उसका, पर एक्चुअली में आपने प्रिंटेड फंक्शन को ही पास किया था। तो प्रिंटेड फंक्शन कैसे चलता था, वो बोलता था जो भी एलिमेंट आप मुझे दोगे तो उसके लेफ्ट साइड में इक्वल टू लगाऊंगा, उसके राइट साइड में इक्वल टू लगाऊंगा और उसे बीच में प्रिंट करा दूंगा। तो देखो वही तो काम हो रहा है, फॉर ईच फंक्शन वैसे ही तो चल रहा है। अभी समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बाहर से देखा कि ऐसा कुछ किया है हम लोगों ने, बट एक्चुअल में आप लोगों को कुछ दिखता थोड़ी है। आपको तो बस ये दिखता है कि आपने एरे के अंदर फॉर ईच फंक्शन के अंदर प्रिंटेड को पास कर दिया, दैट्स इट, है ना। तो अंदर से ये कुछ ऐसा काम हो रहा है पर बाहर से हमें बस इतना ही दिखता है। अभी समझ में आया? कहीं तो यस डिफाइंड मैम। होगा ना फॉर ईच फंक्शन, तो हम थोड़ी डिफाइन करते हैं, वो तो इंटरनली डिफाइंड है। तो अंदर से कुछ ऐसा काम हो रहा है पर बाहर से आपको सिर्फ एक कॉल लगानी है, ऐसे सिंपल, राइट। आई होप दैट दिस इज क्लियर, है ना। एक एक एलिमेंट के ऊपर प्रिंटेड फंक्शन इस तरीके से रन हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत बार ऐसा भी देखोगे कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द नेम ऑफ द फंक्शन, बहुत जगह ना डायरेक्टली फंक्शन ही पास कर देते हैं। वो बोलते हैं सिंपल सा तो फंक्शन है एक लाइन का, इसके लिए अलग से नाम क्या रखना, तो उसे एनोनिमस फंक्शन बना के पास कर देते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। तो सपोज हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा और उसमें सब कुछ सेम ही रखा है जैसे ये प्रिंटेड फंक्शन है, बस इसका नाम नहीं देना, ठीक है। इसका नाम इसलिए नहीं देना क्योंकि इंटरनली जाके तो इसको नाम मिल ही रहा है एफ एन, तो यहाँ पे नाम देने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप बाहर, आप मतलब ऐसा मानो कि आप प्रिंटेड को सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच के साथ ही काम करवाना चाहते हो, तब उसका नाम देने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसका और भी कोई यूज केस है, बाहर भी उसे कॉल करना है, तो दे दो नाम। पर जब इसको बस फॉर ईच फंक्शन अंदर से ही काम करवाने वाला है, तो नाम देने की जरूरत ही नहीं है ना। और यहाँ पे आराम से आप इसे ये स्टेटमेंट दे दो। तो आपने कॉल नहीं कराया इसको, लेकिन आपने सिंपली इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस प्रिंटेड फंक्शन, आपने इसी के अंदर फॉर ईच फंक्शन के अंदर ही अपनी डेफिनेशन जो है लिख दी है फंक्शन की। स्टिल इट इज गोइंग टू वर्क इन द सेम वे। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये भी एक तरीका है फंक्शन पास करने का। तो नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, अब यहाँ से क्योंकि एनोनिमस फंक्शन आ गए हैं तो एक और चीज समझ लेते हैं कि कभी कभी ना, ये एरे का टॉपिक नहीं है, ये फंक्शन का टॉपिक है, बट स्टिल देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है दैट यू वांट योर फंक्शन टू रन ओनली फॉर वन टाइम, ठीक है। तो अब ऐसे फंक्शंस का ना तो मुझे नाम देने की जरूरत होती है, और इनफैक्ट मैं उन्हें डेफिनेशन के टाइम पर ही कॉल भी कर सकती हूँ। तो कैसे करते हैं हम लोग ये काम? तो सपोज दिस इज आवर फंक्शन और
ये हमारा फंक्शन है और इसके अंदर हम लोगों ने बोला कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि जैसे ही ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी, आप इसको कॉल कर देना। तो दिस इज कॉल्ड एज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सपोज ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ये कुछ यूजर से मांगते हैं, सो एंटर योर नेम, और सपोज ये जो आपका फंक्शन है कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, बट ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है ये कि नेम नाम का एक की है, और उसमें ए से जो भी आंसर मिला है उस वैल्यू को रख रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न होके कहाँ कैच हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर। तो अब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर आया आपका एंटर योर नेम, यहाँ पे आपने लिखा टीना एंड ओके, और रिजल्ट के अंदर आपकी वैल्यूज चली जाएंगी। अब आप उस रिजल्ट को जो आपके पास ऑब्जेक्ट आया है उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो रिजल्ट टीना, सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? ओके मैम। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज IIFE, है ना, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको आप इमीडिएटली इन्वोक भी कर देते हो, और उसका यूज केस बस यही है कि हो सकता है कि एक ही बार उसका यूज करना हो, तो उसको नाम देने का कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे वापस, विच वाज एरेज। ठीक है, तो फॉर ईच हमें समझ में आ गया दैट यस, फॉर ईच में हम क्या करते हैं कि एक जो आप लोगों का एरे होता है उसमें आप एक फंक्शन पास कर देते हो, जिसमें फिर फॉर ईच फंक्शन का काम होता है कि हर एक एलिमेंट के ऊपर उस फंक्शन को वो रन करता है। ठीक है, इसी तरीके से एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड एज मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है कि, अच्छा ये देखो, मैप फंक्शन क्या करता है, ये बोलता है मुझे भी एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि हर एक एलिमेंट को थोड़ा सा, अगर जैसे मुझे चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरा यूज केस कुछ ऐसा है कि मुझे इन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर 100 ऐड करना है। अब मेरे पास ना प्रॉब्लम ये होती है फॉर ईच के साथ कि वो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो अगर आप लिख भी दोगे ना कि फॉर ईच फंक्शन को अगर आप यूज करोगे और आप लिख दोगे कि हर एक, क्योंकि फॉर ईच का काम ये था कि वो हर एक एलिमेंट के ऊपर रन करता है, तो हमने बोला कि भाई एक फंक्शन बनाओ, और इस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए कि वो एक एक करके एलिमेंट्स लेगा सारे के सारे, और उसके बाद वो रिटर्न क्या कर देगा, तो 100 प्लस करके उसमें रिटर्न कर देगा। तो यही बोला हमने, हर एक एलिमेंट के अंदर 100 प्लस करना है। लेकिन जब हमने देखा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सो लेट अस सी कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमें चाहिए था कि सारे के सारे एलिमेंट्स में 100 प्लस हो जाए। तो मैप फंक्शन बोलता है ये काम नहीं रहा है। ठीक है, फॉर ईच फंक्शन कुछ रिटर्न करके नहीं देता, वो सिर्फ ट्रैवर्सल का काम करता है। तो अगर आपको सिर्फ हर एक एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्सल करना हो, कुछ प्रिंट कराना हो, उसी एलिमेंट तक अगर लिमिटेड है, तो आप फॉर ईच को यूज करो। लेकिन अगर आपको रिटर्न में एक एरे चाहिए, ठीक है, जिसमें आप मैप्ड वैल्यूज रखते हो, तो उस मोमेंट पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर ईच आप एक काम करो, आप यूज करो मैप फंक्शन। तो यहाँ से हमने फॉर ईच हटाया, बस मैप फंक्शन लगाया, एंड एज सून एज विल रन दिस, तो हमें सारी की सारी वैल्यूज प्लस 100 के साथ मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैप फंक्शन क्या करता है, मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है, दैट इट रिटर्न्स द अपडेटेड रिजल्ट इनटू अ न्यू एरे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अगर अब आप लोग अपना ओरिजिनल एरे देखोगे, सो कंसोल डॉट लॉग एरे, है ना, तो वो अभी भी 10 20 30 40 है। लेकिन मैप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक अपडेटेड एरे रिटर्न करता है। ठीक है, उसमें आप मैम, किसी भी तरीके से अपडेट करा सकते हो, आप चाहो तो मैं- ट्रू फॉल्स की वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हो। सो यहाँ पे मैप फंक्शन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो एक अपडेटेड एरे देता है। अब उसमें ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि नंबर्स टाइप का ही होना चाहिए, आप चाहो तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो भी रिटर्न करोगे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, वही चीज रिटर्न होकर मिल जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ से बोल दिया हर एलिमेंट पे ट्रू रिटर्न करना है, तो हर एलिमेंट के सामने ट्रू आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि किसी किसी एलिमेंट पे ट्रू रिटर्न करना है, सो इफ ARR
इफ एलिमेंट है ना, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 20 तो ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज एल्स फॉल्स रिटर्न करना। तो ये क्या करेगा आप कि जब भी वैल्यू 20 से ग्रेटर होगी, मतलब 30 और 40 के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, वेयरएज 10 और 20 के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो। ये हम लोग काफी यूज भी करेंगे मैप फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास, तो मैप फंक्शन सिंपल सा है कि हर एक एलिमेंट जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू समथिंग एल्स, है ना। आप चाहो तो उसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। द ओनली थिंग इज कि आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए जो भी वैल्यू रिटर्न करोगे, वही वैल्यू न्यू एरे के अंदर चली जाती है उस इंडेक्स पर। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे फंक्शंस हैं। तो एक है आपका फिल फंक्शन। फिल फंक्शन क्या करता है, तो देख लेते हैं क्या करता है। यहाँ पर भी बोलता है कि आप ना मुझे एक वैल्यू दे दो, ठीक है, तो और स्टार्ट इंडेक्स बता दो और एंड इंडेक्स बता दो। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है गाइस, इसको ना डेफिनेशन को पढ़ना सीखना है, ठीक है। हर टाइम हर चीज मगअप नहीं करनी होती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे पास कर सकते हो, आप चाहो तो इसे नहीं भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसे यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है और एंड के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। सो लेट अस सी। तो हमने बोला कि भाई मुझे ना 100 जो है वो पेस्ट कराना है एरे के अंदर। तो अब देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एरे। सो कंसोल डॉट लॉग, ये भी वैसे यहाँ पे बता देता है कि फिल ऑपरेशन जो है वो क्या रिटर्न करेगा। सो एक नंबर एरे रिटर्न करेगा हमारे केस में, क्योंकि हमारे एरे के अंदर नंबर्स ही हैं सारे के सारे। सो बोल रहे चेंजेस ऑल एरे एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो अगर आपने स्टार्ट और एंड की पोजीशन दी है तो वहां से वहां तक के एलिमेंट्स को चेंज कर देता है इनटू द वैल्यू जो भी आपने दी है, ठीक है। अदरवाइज एंड रिटर्न्स द मॉडिफाइड एरे। और क्या रिटर्न करता है? एक मॉडिफाइड एरे रिटर्न करता है। तो लेट अस सी। हमने सिर्फ और सिर्फ 100 दिया है, कोई स्टार्ट और एंड इंडेक्स नहीं दिया है। और अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या है हमारी वैल्यू। तो बोलता है कि अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया तो मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर दूंगा, 100 बना दूंगा। वेयर एज अगर आपने इंडेक्स दी है, ठीक है, अब ऑप्शनल इंडेक्स थे दो, स्टार्ट और एंड। तो मैं चाहूँ तो अकेला स्टार्ट भी दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो स्टार्ट और एंड दोनों भी दे सकती हूँ। तो मैंने बोला कि सेकेंड इंडेक्स से और फिफ्थ इंडेक्स तक चेंजेस करना शुरू करो, ठीक है। अब इसमें थोड़े से और एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है। तो इसने सेकेंड इंडेक्स से शुरू किया और फिफ्थ इंडेक्स तक इसने 100 बना दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स को नहीं दूंगी बिकॉज इट इज ऑप्शनल, तो ये सेकेंड इंडेक्स से शुरू करेगा और लास्ट तक सारे के सारे एलिमेंट को 100 बनाकर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? और हमने ये कैसे किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ इसे फंक्शन को रीड करके किया है। दैट इज वी आर जस्ट रीडिंग द डेफिनेशन दैट व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, है ना। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम पहले से मगअप करके बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ऑलराइट, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ फिल फंक्शन वर्क्स, है ना। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है और ये रिटर्न में हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो हम बस उस बेसिक डेफिनेशन को मतलब समझने का कोशिश कर रहे हैं एंड एक्चुअली में फिल फंक्शन करता क्या है। एंड मतलब मुझे किसी भी चीज की फिर हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली फॉर्म माई ओन स्टेटमेंट, है ना। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर और भी कई सारे फंक्शंस हैं। सो एरे डॉट लेंथ हो गया, जॉइन इंपॉर्टेंट है, कॉनकैट देखते हैं अब, ठीक है। सो कॉनकैट फंक्शन क्या बोलता है, सारी फंक्शन देख रहे हैं हम लोग एक एक करके। तो कॉनकैट फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल एरेज हैं, ठीक है, तो आई विल कॉनकैट दूज एलिमेंट्स इनटू दिस एरे। कैसे? तो बोलता है आप मुझे एक आइटम्स की लिस्ट दे दो, मैं उसको एरे में कॉनकैट कर दूंगा। कंबाइंस टू और मोर एरेज, दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग एरे। तो अगर सपोज मेरे पास दो तीन एरे और होते, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक एरे 1 है ये, ठीक है। इसमें डाल देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक और एरे ले लेते हैं लेट ARR2,
which is equals to true, false. ये बोलता है कि आप मुझे कॉनकैट के अंदर वो पैरामीटर दे दो जिनको मुझे कॉनकैट करना है ARR के साथ। ये हमने लिस्ट दे दी इसको, और फिर बोलता है कि मैं किसी भी ओरिजिनल एरे को नहीं चेंज करूंगा। इट मींस ना तो मेरा ARR चेंज होगा, ना ARR1 और ना ARR2 चेंज होगा। तो एक नया एरे देगा रिजल्ट में, और आपको उस रिजल्ट में कॉनकैटेड रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उसे प्रिंट करा लो, रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉनकैटेड। क्लियर है? कॉनकैटेनेशन का मतलब होता है लास्ट में ऐड करना, मतलब दो एरे को ऐड करना, किसी को भी ऐड करना इज कॉल्ड एज कॉनकैटेनेशन। क्लियर है गाइस ये पॉइंट? सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एरे डॉट। तो कॉनकैट हमने देख लिया। देन अच्छा, एवरी फंक्शन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, सो एवरी फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली हर एक जो आप लोगों की नंबर्स हैं, ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये प्रेडिकेट मांग रहे हैं। प्रेडिकेट का मतलब होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी तो मैं ट्रू दूंगा, वरना मैं फॉल्स दूंगा। तो अब हर एक कंडीशन हम मैच कहाँ पे कर रहे हैं और वो कंडीशन है क्या, तो बोलता है वो आप डिफाइन करो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज चेक कर रही हूँ कि ये सारे के सारे नंबर्स इवन है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया, इसे मैं नीचे बना लेती हूँ फंक्शन को। ठीक है, सो यहाँ पर एक फंक्शन है मेरे पास जिसका नाम है सपोज चेक। ठीक है, ये क्या चेक करता है कि इसके पास जो भी एलिमेंट आया है वो इवन है या नहीं। तो इवन चेक इवन फंक्शन है ये। तो अगर इवन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं कि अगर एलिमेंट मॉड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे रिटर्न गाइस? ट्रू रिटर्न करेंगे, है ना? इसका मतलब है ये नंबर Yes, इवन ma'am. है, इजंट इट? अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से? False. फॉल्स। फॉल्स का मतलब हम क्या मान रहे हैं कि दिस इज नॉट एन इवन नंबर। तो एवरी फंक्शन बोलता है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन हर वैल्यू पे ट्रू रिटर्न करेगा 10 20 30 40 50 60 70 80, तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर आपके फंक्शन ने कहीं बीच में कहीं से भी फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो फाइनल आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब है ये चेक करता है कि क्या ये वाली कंडीशन एवरी एलिमेंट के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एवरी का मतलब ये होता है। तो लेट अस सी, यहाँ पर हमने बोला चेक इवन फंक्शन को सब एलिमेंट्स के ऊपर चला दो और फाइनल रिजल्ट क्या है वो हमें दिखा दो। सो console.log रिजल्ट, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे 33 डाल देती हूँ, तो 33 इज नॉट एन इवन नंबर। तो अब आंसर क्या आ रहा है? बिकॉज कोई एक केस ऐसा हो गया होगा जिसपे ये सेटिस्फाई नहीं। पॉइंट यहाँ पे, अच्छा बाय द वे यहाँ पे केस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपने सपोज ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं किया है, आपने सपोज 10 रिटर्न किया है यहाँ से और 12 रिटर्न किया है यहाँ से, तो भी आपका आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, द रीजन इज कि जावा स्क्रिप्ट में ट्रू और फॉल्स के अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिनको ट्रू और फॉल्स माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो उसे ट्रू माना जाता है। तो आप बहुत सारी जगह ऐसा कुछ देखोगे कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स वो लोग सम रिटर्न कर रहे हैं, तो भी आपको आंसर मिल रहा है। ऐसा मतलब केसेस आप देख सकते हो अगर खुद आप लोग चेक करोगे तो उससे डरना मत। उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज 10 है 12 है, तो जावा स्क्रिप्ट में उन्हें ट्रू माना जाता है। वेयर अगर आप यहाँ से नल रिटर्न कर दोगे, ठीक है, तो नल को फॉल्स माना जाता है। तो अब एक भी अगर नल वैल्यू आ गई तो इसीलिए उसने फॉल्स मान लिया है। ठीक है, सो दिस इज, इसका रीजन ये है कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन्हें फॉल्स माना जाता है, जैसे अनडिफाइंड है, नल है ना? उसके बाद और क्या होता है? जीरो है, राइट? देन फॉल्स इटसेल्फ इज आल्सो फॉल्स वैल्यू ऑब्वियसली। और भी कई सारे हैं। उसके बाद माइनस या प्लस 0 n, दैट इज बिग इंटीजर, ये भी फॉल्स वैल्यूज माने जाती हैं। इन सबको बेसिकली हम कहते हैं फॉल्सी वैल्यूज। ठीक है, तो
ऐसी वैल्यूज जो फॉल्स की तरह ट्रीट होती हैं उनको हम कहते हैं फॉल्सी वैल्यूज। उनमें से एक वैल्यू है नल। क्लियर है ये पॉइंट? इसकी मैं लिस्ट भी बता देती हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स फॉल्स की तरह ट्रीट होते हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो विल सी टू इट। तो एक होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, नैन। एक होता है जीरो। एक होता है false itself is also considered as a false. then minus 0n या फिर प्लस 0n, ये मतलब बिग इंटीजर। उसके बाद नल, अनडिफाइंड, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, और एक होता है एम्प्टी स्ट्रिंग। ये सारी वैल्यूज जो है वो फॉल्स की तरह ट्रीट होती हैं। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। नैन Yes, क्या ma'am. होता है? Not a number. नैन क्या होता है? नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर कब मिलता है रिजल्ट? जैसे अगर आपने 10 के साथ ए को प्लस करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो तो खैर स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप कुछ ऐसा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, जैसे आप ए बी सी को सपोज नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो बोलेगा नॉट अ नंबर। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। बाकी ये सारी वैल्यूज एज फॉल्स ट्रीट होती हैं। इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो भरा हुआ ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे हो, वट एवर इट इज, है ना, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, एवरीथिंग एल्स इज कंसीडर्ड एज अ ट्रूथ वैल्यू। दिस दीज आर फॉल्सी वैल्यूज, है ना, दीज आर फॉल्सी वैल्यूज। और इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं दे आर ट्रूथी वैल्यूज। तो ये फॉल्स की तरह ट्रीट होती हैं, बाकी सारी वैल्यूज ट्रू ट्रू की तरह ट्रीट होती हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर। फ्लैट फंक्शन देखते हैं। तो फ्लैट फंक्शन क्या करता है? बाकी सब इंपॉर्टेंट देखेंगे, उनको अभी मैं जल्दबाजी में नहीं कंप्लीट कराऊंगी। सो फ्लैट फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि अगर सपोज मेरे एरे के अंदर एरे है, ठीक है, हो सकता है ना एरे के अंदर एरे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की क्लास में ही बोला था कि एरे के अंदर कुछ भी हो सकता है, फॉल्स, ट्रू, है ना, स्ट्रिंग वैल्यूज कुछ भी हो सकता है एरे के अंदर। तो एरे के अंदर एरे है, राइट। अब जो ये एरे के अंदर एरे है, इसको मुझे एक सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं फ्लैट फंक्शन यूज कर सकती हूँ। तो ये बोलता है फ्लैट फंक्शन कि आप मुझे डेप्थ बता सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क में क्या दे रखा है? डेप्थ दे रखा है, तो हम इसको भी यूज करेंगे। तो पहले हम इसका न्यू एरे देख लेते हैं। सो न्यू एरे में हम यहाँ पे लिखते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एरे डॉट फ्लैट, और उसके बाद हम रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट। ये बोल रहा है कि मैं जो इंटरनल एरे होता है ना, उसको ये फ्लैट करके वन डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. सेम एरे के अंदर डाल देता है ना। अब सपोज ऐसा मानो कि इस एरे के अंदर भी एक एरे होता, हो सकता है ना, तो Yes, इसके ma'am. अंदर भी एक एरे होता, ट्रू और फॉल्स होते उसके अंदर। और मैं बोलती सेव करके कि भाई मुझे कन्वर्ट करके दो वन डायमेंशन में। तो ये बोलता मैं ना देखो एक ही डेप्थ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बोलोगे कि दो डेप्थ पे काम करना है, दो डेप्थ के अंदर काम करना है, तो ही मैं उसको कन्वर्ट करूंगा इनटू अ सिंगल डायमेंशन। सो अगर एक से ज्यादा डेप्थ को आपको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, अभी इस एरे की डेप्थ 2 जा रही है क्योंकि एक एरे है, उसके अंदर एक एरे है, और उसके अंदर भी एक एरे है। तो अगर आपको सेकेंड डेप्थ को कवर करना है, तो यू हैव टू मेंशन हियर दैट विच डेप्थ डू यू वांट टू कवर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ वन डेप्थ को कंसीडर करता है। क्लियर है?